सभी की नजर अब शिवा पर ही टिकी हुई थी। उसे अब छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना था। शिवा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने स्टार्स को कंट्रोल करके स्टार पाथ के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है या फिर इस मुश्किल काम को करने के लिए अपनी हिम्मत बढ़ा रहा है। इधर तभी शौविक ने रस्सी को अपने हाथों से लपेट लिया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो शिवा को गिरने से बचा सके। आर यू रेडी? या। उसने गर्दन हिलाई और अपनी आंखें खोली। जब सबकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखें देखकर सब चौंक गए। एयर एलिमेंट की वजह से उसकी आंखें हरे कांच की जैसी चमक रही थीं। वो कुछ समझ पाते तभी अचानक से उसके चारों ओर हवा में हलचल शुरू हो गई। वाओ, शायद ही कर लेगा। उसके कुछ क्लासमेट्स को अब उस पर भरोसा आने लगा था। शिवा के चारों ओर की हवा ने अब तेजी से उठकर एक बवंडर का रूप ले लिया था जो उसके चारों ओर घूम रहा था। आसपास की धूल और सूखे पत्ते भी हवा के साथ उड़ रहे थे। उसने एक बार फिर से आंखें बंद की। मेरे लिए रास्ता बनाओ। उसने अपनी पावर को ऑर्डर दिया और फिर स्टार्स को कंट्रोल करने लगा। कुछ ही पलों में जब उसने आंखें खोली तो उसके लिए रास्ता बनने लगा जिसे सिर्फ वही देख पा रहा था। बाकी के लोगों को तो वो रास्ता उड़ते हुए धूल के पार्टिकल्स के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मे बी उसने पाथ बना लिया है। देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है और इसे उस तरफ ले जा सकते हैं या नहीं। मुझे उधर ले चलो। शिवा ने जैसे ही ऑर्डर दिया उसके आसपास तेज हवा बहने लगी। अगले ही पल शिवा के कपड़े हवा के साथ जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। ये देखकर सभी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और अगले ही पल वो तेजी से उस पहाड़ी की तरफ बढ़ा। पहाड़ी तक पहुंचने में उसे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। ये देखकर जतिन को भी उस पर यकीन हो गया था। उसने अपने बगल में खड़े सुजीत की तरफ देखा। आई थिंक ये कर लेगा। हमने इसे काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। बस ये अब अच्छे से लैंडिंग कर ले। शिवा को अब बस कैसे भी करके सामने की तरफ मौजूद चट्टान पर लैंडिंग करनी थी। शिवा जंप, कूदो जल्दी। सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। युविका ने भी जब अपनी आंखें खोलकर शिवा को हवा के बीच में खड़ा देखा तो हैरत से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, शिवा, आई कांट बिलीव इट। रियली, इट्स जस्ट अमेजिंग। शिवा जंप। अगले ही पल शिवा ने उस पहाड़ी की चट्टान पर छलांग लगा दी। सबकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उन्हें लगा कहीं वो चट्टान की बजाय नदी में ना गिर जाए। शिवा ने जंप किया लेकिन उसका पांव चट्टान के बिल्कुल किनारे पर लगा जिससे वो बैलेंस नहीं बना पाया और फिसल कर नीचे गिरने लगा। शिवा संभालो। वो फिसल कर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी शिवा के हाथ में चट्टान के किनारे का पत्थर आ गया। वो अब हवा में झूलने लगा था। इधर उसे यूं देखकर सभी अपनी सांसें रोके उसे देखे जा रहे थे। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि तेज हवा चलनी शुरू हो गई। तेज हवाओं के चलते उसकी आंखें अब बंद होने लगी थीं। उसने एक पल नीचे की तरफ देखा तो उसकी जान हलक में आ चुकी थी। शिवा, यू कैन डू इट। ट्राई करो। यह हवा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शौविक उसका हौसला बढ़ाने लगा। उसने इस दौरान रस्सी को कस के पकड़ रखा था ताकि उसके गिरने पर वो उसे वापस खींच सके। यस, शौविक सही कह रहा है। तुम ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके हो। बस थोड़ा और ट्राई करो। डरो मत शिवा, हमने रस्सी को कसकर पकड़ रखा है। हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। जस्ट ट्राई। बाकी बच्चे भी शिवा का हौसला बढ़ा रहे थे लेकिन शिवा के हाथों में चट्टान को पकड़े रहने से काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। उसकी पूरी बॉडी हवा में झूल रही थी। नीचे बहती हुई नदी की आवाज सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। अगर वो किसी तरह नीचे गिर जाता तो फिर उसकी मौत तय थी। इधर शौविक अब उसका डर भांप चुका था। अचानक से वो चिल्लाया, शिवा, नीचे मत देखो। प्लीज डोंट गिव अप। तुम्हारे पास एयर एलिमेंट है। यह हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद को हवा में ऊपर खींचो, जोर लगाओ। शौविक ने जैसे ही कहा शिवा में अचानक से हिम्मत आ गई।
उसे याद आया कि वो हवा का ही जादूगर है। उसने तुरंत खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों में फिर से हरी चमक दिखाई देने लगी थी। उसने नीचे की तरफ अपने दोनों पैर को सरका कर देखा तो अचानक ही उसका दाहिना पैर चट्टान के एक खुरदुरे हिस्से से टकराया। उसने वहीं पर अपने पैर से मजबूत पकड़ बनाई और अपने शरीर को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उसे कोशिश करते हुए देखकर बाकी बच्चे भी उसके लिए चीयर करने लगे। शिवा, शिवा, शिवा! यस, शिवा, शिवा थोड़ा और जोर लगाओ, तुम कर लोगे, बस थोड़ा और, थोड़ा और। शिवा ने अपनी एयर पावर का यूज किया और खुद को उस हवा के सहारे ही ऊपर उठाने लगा। कुछ ही देर में वो फिर से हवा में आ गया था। सारे स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे थे। अगले ही पल शिवा ने उस तेज हवा के बीच में खुद को बैलेंस करके लुढ़कना शुरू कर दिया। ये कर क्या रहा है? देखते जाओ। शिवा तेजी से अपनी बॉडी को हवा में रोल करते हुए चट्टान के बीच में जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ की हवा काफी तेज थी। अगले ही पल वो तेजी से लुढ़कने लगा और चट्टान के पास के एक बड़े और मजबूत पेड़ से जा टकराया। उसकी बॉडी पेड़ की दो मोटी मोटी डालों के बीच फंस गई थी। सभी बच्चे नदी के इस किनारे पर खड़े होकर हैरत से उसे देख रहे थे। इधर पेड़ से टकराने की वजह से शिवा का सर बुरी तरह से घूमने लगा था। कुछ देर बाद उसने अपने सर को हिलाते हुए आंखें खोली और उन सब की तरफ देखकर पागलों की तरह मुस्कुराया। गुड जॉब बंदर, गुड जॉब! शौविक जोर से चिल्लाया तो शिवा ने उधर से थम्स अप किया। उसकी हालत देखकर हर किसी को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी आज उसने जो किया था उसे देखकर सब काफी इंप्रेस थे। उनके ग्रुप के 20 लोगों में से 4 लोग एयर मैजिशियन थे, लेकिन फिर भी नदी के दूसरी तरफ जाने की हिम्मत बस शिवा ने ही दिखाई थी। कुछ देर के बाद शिवा ने उस पेड़ में रस्सी को कसकर बांध दिया। शिवा, शिवा, पहले मैं आ रहा हूँ। जतिन आगे की तरफ आया तो शिवा ने हामी भर दी। इसके बाद जतिन रस्सी से लटक कर धीरे धीरे दूसरी तरफ निकल गया। उसके जाने तक सब चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। सब ठीक है, तुम लोग भी जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ उतरते ही जतिन ने सबसे कहा। इसके बाद मीनू, सुजीत, युविका और बाकी स्टूडेंट्स भी नदी पार कर गए। सबसे आखिर में शौविक उधर गया। उसके पहुंचते ही सब खुशी से चिल्लाने लगे, ये हमने कर लिया! यस! ये! कर दिया हमने! क्या बात है! यस गाइस, हमने अपना ये टेस्ट पास कर लिया है। दिस इज आवर डेस्टिनेशन, द 100 ग्रास वैली। मीनू की खुशी का ठिकाना न था। 100 ग्रास वैली में पहुंचते ही बाकी के स्टूडेंट्स भी सामने देखने लगे। उस वैली में 4-4 फीट लंबी हरी घास फैली हुई थी। वैली दिखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस खूबसूरती के पीछे कौन से राज छिपे हुए हैं। एक पेड़ पर हेड बना बैठा आदमी उन सब पर नजर रखे हुए था। उस आदमी के हाथ में एक स्कोर बोर्ड जैसा कुछ था। उसने जल्दी से उसमें कुछ नोट किया और फिर चुपके से पेड़ से नीचे उतर गया। वो आदमी चलते हुए खाली मैदान में एक जगह पर आ गया था जहां कुछ कैंप लगे हुए थे। वो उनमें से एक कैंप के अंदर गया। कैंप के अंदर स्टूडेंट्स के मैजिक प्रैक्टिकल टीचर्स और मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे। वे उस वक्त आपस में बातचीत करते हुए वाइन और स्नैक्स का मजा ले रहे थे। अगर स्टूडेंट्स को पता चलता कि टीचर्स और मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स पहले से ही वहां पर हैं, तो वो हैरत में पड़ जाते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हैट वाले आदमी ने कौशल की ओर देखा। सर, तीनों ग्रुप्स ने ये टेस्ट पास कर लिया है और वे सब 100 ग्रास वैली में आ चुके हैं। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। देखा कौशल, हमारे बच्चे इतने भी बेकार नहीं हैं। मैजिक स्कूल से आए हुए टीचर्स के हेड सुकेश सर ने खुश होते हुए कहा, तो फिर कौशल ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। उसने वापस उस आदमी की ओर देखा तो वो आगे बताने लगा। जी सर, लेकिन एक जरूरी बात है। उनमें से एक एयर एलिमेंट वाला लड़का शिवा,
उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आदमी ने पूरी बात बताई तो कौशल ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा दी। ओह शिवा। केवल कौशल ही नहीं, उसका नाम सुनकर मैजिक स्कूल के टीचर्स भी इस बात पर हैरान थे कि शिवा ने यह सब कैसे कर दिखाया। आखिर वे सभी अच्छे से जानते थे कि वो लड़का है कैसा। उसकी परफॉर्मेंस अब तक बहुत ही खराब रही थी। प्रिया, तुम ये शिवा का नाम नोट कर लो ताकि मैं उसे हाई ग्रेड दे सकूं। ओके। कौशल के कहने पर प्रिया ने शिवा का नाम नोट कर लिया। तभी जगजीत सर हंस पड़े। वैसे एक बात तो है, आप बैटल मेज को अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स के साथ खेल कैसे खेलते हैं। लेकिन यह है तो सही, मतलब पहले हम स्टूडेंट को इतनी बड़ी मुश्किल में छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि वो कैसे बिना किसी और की हेल्प के उन्हें पार करते हैं, जिससे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को उनमें से छांटा जा सके। फिर उनके प्रोसेस को देखते हुए हम उन्हें ग्रेड देंगे। वाकई ये आइडिया सच में काफी अच्छा है। जी सही कहा आपने। उनके पास्ट के कंपैरिजन में ये चीज उनकी क्वालिटी को अच्छा करेगी। वो लोग ऐसे ही टेस्ट के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। वहीं स्टूडेंट्स इस बात से अनजान थे कि उनके टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि अब वो उनसे क्या करवाने वाले हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। उन्हें पता होना भी नहीं चाहिए मदन सर कि हम यहाँ सीक्रेटली उन्हें फॉलो कर रहे हैं। उन्हें इस कंडीशन में सरवाइव करना सीखने के लिए ये जरूरी है। ये सच था कि वो लोग जानबूझकर ही उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल रहे थे ताकि स्टूडेंट्स को सीखने के लिए एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल सके। यही वजह थी कि वो उन्हें ऐसे खतरों में डाल रहे थे ताकि वे असल में कोई भी खतरा आने पर उससे अच्छे से निपट सकें। वो लोग सामने से स्टूडेंट्स को जरूर ये दिखा रहे थे कि उन्हें उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन वो सीक्रेटली उनका ही पीछा कर रहे थे ताकि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाए तो वो उनकी जान बचा सकें। पर सर, मैं तो आपसे सच में धोखा ही खा गई थी। मुझे लग रहा था कि आप सच में इतने क्रूअल हो कि आप किसी भी स्टूडेंट को इन प्रैक्टिकल्स में पास तक नहीं होने दोगे। प्रिया ने कौशल की तरफ प्यार से देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। मतलब ये कि जो भी स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं उन्हें पास नहीं करूंगा। शिवा ने अच्छा किया इसलिए उसे अच्छे ग्रेड मिलेंगे, नहीं करता तो नहीं मिलते। दैट्स इट। उसने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में बोला तो सबका चेहरा बिगड़ गया। और ये एक अवार्ड जैसा है, लेकिन यहाँ किसी के लिए भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो ऐसी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ने का हकदार है। हाँ, मुझे भी लगता है कि उन लोगों को मॉन्स्टर वाइन इलाके से निकलने लायक बनाने के लिए ये आइडिया बहुत कमाल का है। लेकिन क्या सर स्टूडेंट्स के लिए आगे का लेवल और खतरनाक होगा? और इस हिसाब से तो आगे उन्हें इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा, है ना? हाँ, लेकिन हम स्टूडेंट्स को उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग ही चैलेंज देंगे, वरना मॉन्स्टर वाइन के रियल चैलेंज को मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या ही बात करें। कौशल की बात पर सब हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। आखिर जगजीत सर से रहा नहीं गया। मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी इसे पूरा नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? दरअसल हम स्टूडेंट्स की डेस्टिनेशन के लिए एक आंख वाले भेड़िए की गुफा बना रहे हैं। इस दौरान हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी एक आंख वाला भेड़िया स्टूडेंट्स पर अटैक ना करे। ऐसा क्यों? तो क्या आप नहीं चाहते कि स्टूडेंट एक आंख वाले भेड़ियों का सामना करें? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हमने उस गुफा की सुरक्षा के लिए एक समनर को रखा हुआ है। वो समनर ही स्टूडेंट्स के लिए लास्ट टेस्ट लेगा। उस गुफा में कोई जादुई जानवर नहीं है, बल्कि समनर ही कोई दूसरा जादुई जानवर बुलाएगा। योगराज ने मुस्कुराते हुए पूरा प्लान बताया तो सभी टीचर्स की आंखें चमकने लगीं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये तो सच में काफी अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल, हम अभी स्टूडेंट्स को असली जादुई जानवर का सामना नहीं करने दे सकते। इसमें कई लोग मर भी सकते हैं। ये प्रैक्टिकल वैसे भी जादुई जानवरों के सामने आने पर स्टूडेंट्स के रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए है। मींस बुरे हालातों का वो किस तरह से सामना करेंगे ये चेक करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, पर अगर वे जादुई जानवर का सामना करेंगे ही नहीं तो प्रैक्टिकल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब रहेगा,
क्योंकि हमने वहां समनर मेज को इसीलिए रखा हुआ है ताकि वो एक बीस्ट को बुला सके जो कि मैजिकल बीस्ट का रोल अच्छे से कर लेगा। इस तरह से हम बहुत से स्टूडेंट्स को असली जादुई जानवर का सामना करने लायक बना पाएंगे और उनकी सेफ्टी की भी चिंता नहीं होगी। कौशल, आई वॉन्ट टू थैंक यू। आपके आने से ये प्रैक्टिकल टेस्ट सच में इतना बढ़िया हो गया है एंड आई बिलीव कि इस बार स्टूडेंट्स को जरूर सक्सेस मिलेगी। मदन सर ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कौशल की तारीफ की। इट्स माई ड्यूटी। कौशल की सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी तारा मैडम को उसकी प्लानिंग पर डाउट हुआ। लेकिन कौशल, आपके प्लान के अकॉर्डिंग तो वहाँ एक ही जानवर आएगा। अगर सभी स्टूडेंट ने एक साथ मिलकर उसका सामना किया और उस बीस्ट को हरा दिया तो फिर तो इस प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तारा मैडम की बात सुनकर जगजीत सर ने गहरी सांस ली। तारा मैडम, आप ज्यादा सोच रही हैं। हम द ग्रेट मैजिक स्कूल में 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक स्टूडेंट ने भी जादुई जानवरों के साथ अपनी पहली मीटिंग में ही अपने जादू को अच्छे से प्रयोग किया हो। अगर हम पीछे का देखें तो भले ही वे जादू चलाने में अच्छे हों, लेकिन वे सिर्फ अपनी प्राइमरी स्किल का जादू करने लायक ही हैं और उससे वो उस बुलाए हुए जादुई जानवर को एक घाव भी नहीं दे सकते। जगजीत सर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस पर सुकेश सर भी हंसते हुए बोल पड़े। यस, उन सभी एलिमेंट्स में सबसे ताकतवर फायर और लाइटनिंग एलिमेंट है। सिर्फ जतिन, जो लाइटनिंग जादूगर है, उस बुलाए हुए बीस्ट को थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकता है, जबकि फायर बस्ट उसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बात पर बाकी टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स हंसने लगे। वे सभी अपने स्टूडेंट्स की ताकत को अच्छे से जानते थे। प्रैक्टिकल्स का ये मिशन पूरा करना नामुमकिन था। वो बस चाहते थे कि स्टूडेंट्स इस मिशन के दौरान खुद को बेहतर बनाएं, ताकि वो इस मिशन के एक्सपीरियंस को बाद के लिए नोट करके रख सकें। लेकिन तारा मैडम के चेहरे पर हंसी नहीं थी। उन्होंने कोहरे से ढकी हुई घाटी में दूर दूर तक नजर दौड़ाई। शौविक के पास इस पूरे साल के लिए स्टारडस्ट मैजिक टूल है। मुझे हैरत होगी अगर उसका फायर ब्रस्ट सबसे हाई लेवल तक पहुंच चुका हो। लेकिन अगर ऐसा है तो वो अकेला ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस बीस्ट को घायल कर सकता है। फिर उसके लिए एस ग्रेड पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तारा मैडम ने मन ही मन सोचते हुए सर हिला दिया। ये सच था, अगर वे उन जादुई जानवरों के खिलाफ थे तो उन्हें अच्छा जादू करना आना चाहिए था। सभी टीचर्स यही चाहते थे कि बुलाए गए बीस्ट की स्टेज तक पहुंचने में उन 100 एलीट स्टूडेंट्स में से कोई भी कम ना हो। ये इसलिए क्योंकि जादू करने में वो जितना आगे जाएंगे, कौशल को उन्हें प्रैक्टिस क्लासेस में ए ग्रेड देना होगा। ए ग्रेड सबसे ऊंचा ग्रेड था जो पिछले कई सालों में स्टूडेंट्स ने अपने प्रैक्टिकल टीचर से पाया था। इसलिए कोई भी सोच नहीं सकता था कि इन स्टूडेंट्स में से किसी की भी ग्रेड ए ग्रेड से अच्छी हो सकती है। बस तारा मैडम को ऐसी उम्मीद थी कि शायद शौविक ऐसा कर सके। हालांकि शौविक ऐसा कर सकेगा या नहीं, ये वो नहीं जानती थी। सभी स्टूडेंट्स अब 100 ग्रास वैली को क्रॉस कर रहे थे। वहां मौजूद घास उनकी खुद की हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी। वो एक पगडंडी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे जो काफी ज्यादा संकरी थी। घास के बीच जंगली बेलें यूं गूंथी हुई थीं मानो चंदन के पेड़ से सांप लिपटे हुए हों। घास और बेलों के ज्यादा होने के चलते उन्हें जमीन भी क्लियरली नजर नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। ध्यान से आगे बढ़ना, घास में कोई सांप भी हो सकता है। अगर किसी को काट लिया तो उसे टास्क बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो जतिन। पता नहीं हम इस ग्रास वैली को क्रॉस कैसे करेंगे। ये बेलें तो ऐसे पसरी पड़ी हैं जैसे पाइथन पसरे हो। यहाँ तो कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है। युविका के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो सबसे आगे चल रही थी। उसके पीछे बाकी की लड़कियां भी थीं। कसम से यार, ये जगह कितनी डरावनी है। ध्यान से आगे बढ़ो युविका, इन जंगली बेलों के कांटे भी हैं। हाँ, दिख रहे हैं। यू डोंट वरी।
युविका केयरफुली आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से युविका को यूं महसूस हुआ मानो उसके पैर से कोई सांप लिपट गया हो। आई आई। वो चीखते हुए पीछे की तरफ भागी। उसके पीछे चल रही बाकी की लड़कियां भी चौंक कर कुछ कदम पीछे हो गईं। तभी वरुण ने युविका को गिरने से बचा लिया। यार युवी, तू कितनी डरपोक है। तेरे पैर से जो चीज लिपटी हुई है वो जंगली बेल है, देख जरा। और ये जली हुई बेल है। फालतू में डर गई यार। वरुण ने उसके पैर से एक काली पड़ चुकी बेल को हटाया, तब जाकर युविका की जान में जान आई। लेकिन यार, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इन बेलों में कुछ मूवमेंट्स हुई हो, तभी तो मैं डरी थी। पागल हो, बेले कब हरकत करने लगी? वरुण ने अजीब तरह से युविका को देखा। युविका अब भी बुरी तरह से कांप रही थी। बाकी लड़कियां भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थीं। इधर युविका की ऐसी हालत देखकर बाकी के लड़के लड़कियां मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, ये करेगी टास्क पूरा। अब इन लड़कियों को मैजिशियन बनने के लिए किसने बोल दिया? ये इतनी डरपोक है कि मैजिकल बीस्ट के आगे एक पल भी नहीं टिक पाएगी। बेलों से डर गई। युविका को उनकी बातों का बुरा लग रहा था, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे सच में एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन बेलों में कोई हरकत हुई हो। अच्छा छोड़ो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉलो मी। वरुण लड़कियों को इम्प्रेस करने के इरादे से उस रास्ते की ओर बढ़ गया। आगे का रास्ता सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। घास और बेलें आपस में बुरी तरह से गुथी हुई थीं, जिसके चलते वो पगडंडी इतनी सक्रिय हो गई थी कि एक आदमी भी ढंग से चल नहीं सकता था। मुझे आगे का रास्ता बनाते हुए चलना होगा। वैसे इन बेलों को हटाने के लिए ये स्टिक कैसी रहेगी? उसने पास पड़ी एक अजीब सी स्टिक को उठाया। चलो, अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। वो स्टिक की मदद से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। वो दिखने में मोटा था मगर काफी स्ट्रांग लग रहा था। यही वजह थी कि उसको रास्ता बनाने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। देखो युविका, तुम लोग फालतू में डर रही थी, कुछ भी तो नहीं है। बोल रही थी इन बेलों में मूवमेंट हो रही है। वरुण ने पीछे मुड़कर युविका से कहा ही था कि तभी अचानक से उसे अपने पैरों में झटका सा महसूस हुआ। अचानक से उस झटके के चलते वो लड़खड़ा गया। उसने जैसे ही संभलकर अपने पैरों की तरफ देखा तो मारे डर के उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उन अजीब से शेप वाली बेलों में से एक बेल उसके पैरों के चारों तरफ लिपट गई है। हेल्प मी। वरुण। युविका उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक दूसरी बेल वरुण के मोटे पेट के चारों तरफ लिपट गई। उन बेलों के चारों तरफ कांटे थे। उन बेलों ने जैसे ही वरुण के शरीर को कसना शुरू किया, वो बुरी तरह से चीखने लगा। हेल्प, कोई बचाओ। एक एक करके अब वो सभी बेलें वरुण की बॉडी के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वरुण की अब हालत खराब होती जा रही थी। इस दौरान बाकी के स्टूडेंट्स बस मुंह बाए उसे देख रहे थे। कुछ पल के लिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और तभी जतिन ने ध्यान से उन बेलों की तरफ देखा। These are demon vines। ये राक्षसी बेलें इंसानों को जान से मार देती हैं। टेंशन ना लो वरुण, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जतिन लाइटनिंग एलिमेंट का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने अपना स्टार पाथ भी बना लिया था। यही वजह थी कि वो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था कि वो वरुण को उन राक्षसी बेलों से बचा लेगा। मूव बैक, मूव बैक। कोई आगे मत आना, वरना ये बेलें किसी और को भी पकड़ लेंगी। उसने अपने एक हाथ के इशारे से सभी स्टूडेंट्स को पीछे की तरफ किया और अपने हाथ को ऊंचा करके आंखें बंद कर लीं। इधर वरुण का दर्द के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। कुछ पल की देरी का मतलब था उसकी जान का जाना तय। उन डेंजरस बेलों के नुकीले कांटे अब उसके शरीर के अंदर तक धंसते जा रहे थे, जिससे उसकी बॉडी में खून बहने लगा था। वो बुरी तरह से चीख रहा था। इधर दूसरी तरफ अचानक से जतिन ने अपनी आंखें खोली तो उसके माथे पर एक पर्पल कलर का स्टार नजर आने लगा।
जिसकी चमक बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसने गुस्से में उन जंगली बेलों की तरफ देखा और उसके बाद जोर से चिल्लाया, लाइटनिंग स्ट्राइक एक्टिवेट हो जाओ। जतिन के कहते ही उसके शरीर के चारों तरफ खतरनाक नीले रंग की बिजली दौड़ने लगी। लाइटनिंग स्ट्राइक, उन डीमन वाइन्स को खत्म कर दो। गो! उसने अपने हाथ से जोर का झटका दिया। अगले ही पल जोर की बिजली कौंधी और वो जाकर सीधे वरुण से लिपट गई। उन बेलों से टकराई, जिससे वो बेलें कुछ पल के लिए हिली, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक से उन बेलों पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा है। उन बेलों ने वरुण को अब पहले के मुकाबले और ज्यादा कसना शुरू कर दिया। वो किसी अजगर की तरह उसके चारों तरफ लिपटी हुई थीं, जो किसी भी पल उसका दम घूंटकर मार सकती थीं। वरुण का दर्द के मारे अब बुरा हाल हो गया था। इधर जतिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि भला उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक का उन बेलों पर असर कैसे नहीं हुआ। शिट, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये जतिन के गुस्से की सीमा न थी। वो कुछ सोचता, इतने में ही उन बेलों ने वरुण को और बुरी तरह से जकड़ना शुरू कर दिया। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। इधर वो जोर जोर से चीख रहा था। सभी स्टूडेंट्स अब बुरी तरह से कांपने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। तभी उस जंगली घास में से एक दूसरी राक्षसी बेल गरिमा की तरफ बढ़ी। उसका ध्यान वरुण की तरफ था, जिसके चलते वो संभल नहीं पाई। वो देख पाती, इतने में ही उस बेल ने गरिमा के पैरों को जकड़ लिया। आई, आई। वो धम से नीचे जा गिरी। गरिमा! युविका जोर से चीखी। उसने गरिमा का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस राक्षसी बेल में इतनी ताकत थी कि उसने जोर के झटके के साथ अपनी तरफ उसको खींच लिया। अगले ही पल बाकी की बेलों ने भी गरिमा को जकड़ लिया। उन्होंने उसे हवा में उठा रखा था। हेल्प मी! गरिमा का अब दर्द के मारे बुरा हाल हो चुका था। शौविक, जतिन और बाकी के स्टूडेंट्स ये खतरनाक मंजर देखकर दंग रह गए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन डेंजरस राक्षसी बेलों का वो लोग सामना कैसे करेंगे। वो कैसे बचाएंगे वरुण और गरिमा को। वरुण के ग्रुप के स्टूडेंट्स वरुण और गरिमा को बचाने के लिए कोई प्लान बना पाते, इतने में ही वो खतरनाक राक्षसी बेलें वरुण को घसीटते हुए घास के अंदर ले जाने लगीं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। वरुण! युविका उसके पीछे जाने लगी। तभी राधा नाम की एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। इधर दूसरी तरफ गरिमा को भी वो राक्षसी बेलें घास के अंदर ले जाने लगीं। अरे कोई तो बचाओ उन्हें! सभी स्टूडेंट्स अब बुरी तरह से चीखने लगे थे। लड़कियों की हालत तो और ज्यादा खराब थी। तभी उन सबको मीना की आवाज सुनाई दी। डोंट बी पैनिक, लेट मी हैंडल देम। मैं उनको खत्म कर दूंगी। अगले ही पल मीना सबके सामने आई। वो फायर एलिमेंट की स्टूडेंट और क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। उसकी आंखों में उस वक्त कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को उस पर डाउट था। लेकिन तुम कैसे करोगी जब जतिन नहीं कर पाया था? यू डोंट वरी, मैं देखती हूँ। कहते हुए मीना आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की ही थी कि अगले ही पल उसकी बॉडी के चारों तरफ फायर एलिमेंट का स्टार पाथ नजर आने लगा। लग रहा है ये कर लेगी। देखते हैं, इन डीमन वाइन्स को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी करो मीना! गरिमा की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी भी बॉडी से खून निकलने लगा था, लेकिन मीना उस वक्त काफी काम नजर आ रही थी। यस, डोंट वरी, हो रहा है ये। फुसफुसाते हुए मीना ने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया। अगले ही पल आग का एक गोला उसके हाथ में आ चुका था। उसने उन खतरनाक राक्षसी बेलों की ओर घूरा और जोर से फेंका। फायर ब्रस्ट, जाकर उन राक्षसी बेलों को खत्म कर दो। गो! मीना के कहते ही वो आग का गोला उन खतरनाक राक्षसी बेलों से जा टकराया, जिससे कि आग की भयानक लपटें ऊपर की तरफ उठने लगीं।
ये आग की लपटें उन खतरनाक राक्षसी बेलों के बीचों बीच उठीं, जिससे वहां मौजूद जितनी भी राक्षसी बेलें थीं, वो जलने लगीं। ये अब आएगा मजा। सभी स्टूडेंट्स अब जोर जोर से हो हल्ला करने लगे। इधर डर के मारे वो राक्षसी बेलें वहां से घास में यूं चली गईं, मानो उनको कोई भूत नजर आ गया हो। वरुण और गरिमा धम से नीचे जा गिरे। उनकी हालत खराब हो गई थी। वरुण बुरी तरह से खांस रहा था, क्योंकि एक बेल ने उसके गले को घोंटना शुरू कर दिया था। वहीं गरिमा की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। आर यू फाइन वरुण? मीना ने दौड़कर वरुण को उठाया। वहीं युविका ने गरिमा को। गरिमा की डर के मारे हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी। तुम ठीक हो गरिमा? हाँ बस वो मुझे हल्का दर्द हो रहा है। उन बेलों के कांटे बहुत खतरनाक थे। थैंक्स टू मीना, जो तुमने मुझे बचाया। अरे इट्स माय ड्यूटी। मीना ने आगे बढ़कर गरिमा को प्यार से गले लगाया। वहीं राहुल ने वरुण को एक नजर भर के देखा। वो अब काफी बेहतर फील कर रहा था। अब तो ठीक हो ना तुम? हाँ यार, बट मैंने सोचा नहीं था कि बेले भी इतनी खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने तो मुझे यूं जकड़ लिया था मानो किसी अजगर ने जकड़ा हो। कितनी बकवास जगह है यार ये। वरुण की शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ सब मीना को देख रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो उन्हें बचा सकेगी, क्योंकि जतिन जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी उन राक्षसी बेलों का सामना नहीं कर पाया था। यही वजह थी कि अब लड़कों के ग्रुप में भी जतिन की जगह मीना के बारे में बातें हो रही थीं। यार इस मीना ने तो कमाल कर दिया, कसम से इसके फायर बर्स्ट में तो बहुत दम है। राइट। और उधर जतिन को देखो, पता नहीं खुद को कितना बड़ा समझ रहा था, लेकिन हुआ क्या, मुंह की खानी पड़ी। और मीना तो फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट थी। उसे तो प्रैक्टिकल में उतने अच्छे ग्रेड भी नहीं मिले थे जितना जतिन को मिले थे, लेकिन फिर भी उसने वरुण और गरिमा को बचा लिया। जतिन उन सबकी बातों को एक तरफ खड़ा हुआ सुन रहा था। हालांकि उसने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। ऐसा नहीं था कि उसके लाइटनिंग एलिमेंट में पावर की कमी थी। उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन बेलों पर उसके लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई भी खास असर नहीं हुआ था। How is this possible? मेरे लाइटनिंग स्ट्राइक का उन बेलों पर असर क्यों नहीं हुआ? उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आया। डोंट वरी जतिन, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि इन डीमन वाइन्स पर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर नहीं होता है। इन्हें फायर एलिमेंट का फायर बर्स्ट ही भगा सकता था। तभी तो सबके सामने वो मीना हीरोइन बन गई। अच्छा छोड़ो, अब मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जतिन उससे दूर चला गया। इस दौरान उसकी नजर मीना पर ही टिकी हुई थी, जिसकी अब भी सभी बच्चे तारीफ कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ शौविक और शिवा भी उन सबकी बातें सुन रहे थे। मीना की तारीफ होता देखकर शिवा से रहा नहीं गया। अगर ऐसी बात थी तो शौविक, फिर तुमने अपने फायर बर्स्ट का यूज क्यों नहीं किया? तुम तो मीना से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तुम्हें तो प्रैक्टिकल में एक एस भी मिला था। शिवा शौविक की आंखों में देख रहा था। उसे शौविक को लेकर बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर आज वो मीना की जगह उन डीमन वाइन्स को भगा देता तो सबके सामने वो हीरो बन जाता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी शौविक के चेहरे पर स्माइल थी। बोलो ना, आखिर तुमने उन डीमन वाइन्स का सामना क्यों नहीं किया? अरे जब मीना आगे आकर उनका सामना कर रही थी तो फिर मेरे जाने का मतलब ही क्या था? वैसे भी दिस इज अ टीम टास्क। हम सब इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? शौविक ने मीना की तरफ एक नजर भर के देखा। उसने सच में कमाल का परफॉर्म किया था। यही वजह थी कि वो भी उसके इस अचीवमेंट से खुश था। इधर जहां सभी स्टूडेंट्स गरिमा और वरुण को बचाने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस हैट वाले आदमी ने मीना के इस कारनामे को लेकर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया, तो कैंप में भी उसको लेकर डिस्कशन होने लगा। मीना, प्रिया ये लड़की देखना कुछ बड़ा करेगी, इस पर नजर रखना। हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर कौशल अपनी सीट से खड़ा होकर अपनी असिस्टेंट प्रिया की तरफ बढ़ा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था,
लेकिन हमें फर्स्ट ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कौशल, मुझे लगता है फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने नेक्स्ट टास्क तक पहुंचेंगे। आपने सही कहा जगजीत जी, उस ग्रुप में कई ब्रिलियंट मैजिशियंस हैं, तो जल्दी तो पहुंचेंगे ही। राइट, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप का फायर एलिमेंट वाला स्टूडेंट तो बिल्कुल डफर निकला। जब उसका उन खतरनाक राक्षसी बेलों से सामना हुआ तो वो डर के मारे अपने फायर बस्ट को एक्टिवेट ही नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उस ग्रुप में आइस एलिमेंट का टैलेंटेड स्टूडेंट रेहान था, जिसने ऐन मौके पर उन राक्षसी बेलों को जमा दिया। उसने ही फिर आगे का रास्ता बनाया, तभी वो बाकी सभी ग्रुप के स्टूडेंट से आगे हैं। आई थिंक वो जल्दी ही ग्रास वैली के एंड तक पहुंच जाएंगे, जहां उनका सामना मैजिकल बीस्ट से होगा और यही उनका आखिरी टेस्ट होगा। कौशल ने जैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, तभी मदन सर ने एक नजर भर के कौशल को देखा। और क्या सर, वो समनर के द्वारा बुलाया गया मैजिकल बीस्ट स्टूडेंट्स को इंजर्ड नहीं करेगा? आई मीन, उससे स्टूडेंट को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? खतरा? सच कहूँ तो इट कुड बी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट। कई बार बुलाए गए मैजिकल बीट्स को भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग गुस्सा आ जाता है, और ऐसे हालातों में उसके साथ लड़ाई के दौरान स्टूडेंट्स के हाथ पैर टूट जाना नॉर्मल बात है। व्हाट? ये क्या बोल रही हैं प्रिया जी आप? ये तो गलत बात है ना। फिर इस तरह से तो हमारे स्टूडेंट की जान भी जा सकती है। कौशल जी, जब आपने बताया था कि एक आंख वाले जादुई भेड़ियों का स्टूडेंट्स को सामना नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो फिर जान तो उस बुलाए गए मैजिकल बीस्ट की वजह से भी जा सकती है। हाँ, और अगर जान ना भी गई, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, तो फिर वो आगे यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ने जाएंगे? उनके करियर का सवाल है। इसके चांसेस बहुत कम हैं। वो एक ट्रेंड मैजिकल बीस्ट होगा जो स्टूडेंट्स के साथ अगर बुरी तरह से पेश आया तो हम उस मैजिकल बीस्ट को रिमाइंड करवा देंगे कि उसे स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन सर, हम उसे रिमाइंड कैसे करवाएंगे? वैली में तो सिग्नल नहीं पहुंचता है ना? कौशल की असिस्टेंट प्रिया ने जैसे ही चिंता जाहिर की तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। तभी योगराज सर ने अपनी बात रखी। उसकी टेंशन तुम ना लो, हमारे पास विक्रांत सिंह है, वो सब हैंडल कर लेगा। विक्रांत सिंह? ये तो डेड लाइट एलिमेंट का मैजिशियन है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्नोई पीक माउंटेन स्टेशन का समनर है। बाकी उसके बारे में जो भी बातें बोली गई हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, लेकिन फिर भी वो काफी टैलेंटेड है। ऊपर से उसके पास ब्लू ब्रेसलेट है। आई मीन, वो सब हैंडल कर लेगा। कौशल ने तारा मैडम को विक्रांत सिंह के बारे में बताया। हालांकि न जाने क्यों तारा मैडम को उसकी बातों से काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा था। उसे इसी बात की सबसे ज्यादा टेंशन थी कि अगर मैजिकल बीस्ट से सामना करने के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे? क्या वे सच में उस मैजिकल बीस्ट का सामना कर भी पाएंगे? घाटी में मरघट सी शांति छाई हुई थी। स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रुप ग्रास वैली में मौजूद ऊंची घास वाली पगडंडी से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। फर्स्ट ग्रुप को लीड करने वाला कोई और नहीं, रेयान था, जो कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता जा रहा था। उसने डीमन वाइन्स को अपने आइस एलिमेंट की मदद से जमाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया था। यही वजह थी कि उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स में से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था। कुछ ही देर में वो घाटी के एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां घास थोड़ी छोटी थी। यही वजह थी कि वो आगे वहां जाकर रुक गए। ओह गॉड, कसम से ये रास्ता तो बहुत खतरनाक था। उनके ग्रुप की एक लड़की एक छोटी सी चट्टान पर जाकर बैठते हुए बोली, यू आर राइट, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ अगर हमारे साथ रेयान नहीं होता तो हमारा क्या होता? तो वो डेमन वाइन्स हमें वहीं खत्म कर डालती। कितनी खतरनाक थी वो। रेयान के ग्रुप की सभी लड़कियां रेयान की तारीफों के पुल बांध रही थीं। इस दौरान सब बड़े ही प्यार से उसे देख रही थीं। रेयान आज उनके लिए हीरो बन चुका था और वहीं दूसरी तरफ उन लड़कियों की इतनी अटेंशन पाकर
रेयान भी अनसुना कर देने का बहाना कर रहा था। रेयान, वैसे हम यहाँ रुके क्यों हैं? मिमोह ने रेयान के कंधे पर हाथ रखा तो रेयान ने उसे नजर भर के ऊपर से नीचे तक देखा। तुम सच में मेरी उम्मीदों से ज्यादा बेवकूफ हो। एनीवे, मैं ये देख रहा हूं कि जिस एक आंख वाले जादुई भेड़े की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें बोला गया था, वो मुझे दिख क्यों नहीं रही। रेयान उस गुफा को देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। रेयान के कहने पर उसके ग्रुप के बाकी के स्टूडेंट्स भी इधर उधर देखने लगे। जहां उनके लेफ्ट साइड में गहरी खाई थी तो वहीं राइट साइड में पहाड़ की चोटियां थीं, जिसमें एक पहाड़ की चोटी से झरना बहते हुए नीचे गिर रहा था। उसके जस्ट आगे की तरफ एक छोटा सा तालाब बना हुआ था जिसमें उसका पानी इकट्ठा हो रहा था। मिमोह की नजर भी उसी तरफ थी। तभी अचानक से मिमोह की नजर एक गुफा पर पड़ी। अरे बोरे, मुझे लगता है वो गुफा वही है। ग्रेट रेहान, तुमने कर दिखाया। रेयान उस गुफा को देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। तुम हमें हमारे टारगेट तक लेकर आ गए हो। मिमोह की खुशी का ठिकाना न था। सच में रेयान, हम सब सेफली हमारे टारगेट तक पहुंच गए हैं। अब तो समझो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। याहू! आर यू मैड गाइस? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम बस यहाँ पहुंचे हैं। हमें कैसे भी करके पहले उस गुफा तक पहुंचना है और उसके बाद आगे का टास्क कंप्लीट करना है। हमें रास्ते में भी कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो भूल ही जाओ। रेयान अचानक से उन सब पर भड़क गया। उसको गुस्से में देखकर मिमोह को भी समझ आ गया था कि उसे इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। अभी हमें कैसे भी करके उस गुफा तक पहुंचना है, आगे की बाद में सोचेंगे। रेयान ने कदम आगे बढ़ाए तो बाकी के स्टूडेंट्स भी एक एक करके उसके पीछे हो लिए। कुछ ही देर में वो संकरे रास्ते से होते हुए उस गुफा के मुहाने तक जा पहुंचे। ओह गॉड, ये जगह कितनी ऊंची है ना। उनके ग्रुप की एक लड़की ने अपने राइट साइड में देखा। उसके जस्ट नीचे छोटा पॉन्ड था जिसमें झरने का काफी पानी ऊंचाई से गिर रहा था। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हर खूबसूरत चीज जरूरी नहीं है कि अच्छी हो। कुछ बहुत ही खतरनाक भी होती हैं, और वो जगह सच में बहुत ही खतरनाक थी। रेयान, हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था कि इस गुफा के आसपास ही जादुई भेड़े घूमते रहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। यहाँ तो सब खाली खाली सा नजर आ रहा है। मगर चारों तरफ अजीब सी खामोशी भी छाई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई जादुई भेड़िया हमें देख रहा हो? बकवास बंद करो तुम लोग। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें कैसे भी करके इस गुफा के अंदर एंटर करना है। अंदर जाने से पहले ही ये सब बातें कर रहे हो। लेकिन हम गुफा तक पहुंचेंगे कैसे? आगे का रास्ता तो बहुत खराब नजर आ रहा है और गुफा के आसपास अंधेरा भी काफी ज्यादा है। तो फिर क्या करें? मुझे लगता है अभी हमें अंदर जाने से बचना चाहिए रेयान। क्यों ना हमें दूसरे किसी ग्रुप के आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना रिस्क ज्यादा हो जाएगा। रेयान के ग्रुप की एक लड़की ने जैसे ही रेयान को एडवाइस दी, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो हमें वेट करना चाहिए। कहते हुए रेयान पास में पड़ी एक चट्टान के ऊपर बैठ गया और फिर आसपास नजर दौड़ाने लगा। कुछ देर के इंतजार के बाद उसकी नजर शौविक पर पड़ी। जतिन उसके ग्रुप को लीड कर रहा था। उन डीमन वाइन्स का स्टेज पार कर लेने के बाद वे लोग कंफर्टेबली आगे बढ़ते जा रहे थे। ये साला शौविक और उनका ग्रुप वो डीमन वाइन्स वाला स्टेज पार कैसे कर गए? मिमोह के माथे पर बल पड़ गया। मैं भी यही सोच रहा था। एनीवे, हम तो वैसे भी किसी दूसरे ग्रुप का वेट कर रहे थे। रेयान अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ ही देर में शौविक का ग्रुप भी उन तक पहुंच गया। ए बड़ी, व्हाट्स अप? बहुत देर कर दी आने में। हमें तो लगा था कि तुम जैसे ब्रिलियंट मैजिशियंस वाला ग्रुप हम लोगों से पहले पहुंच जाएगा। मिमोह ने फिर से जहर उगला। हालांकि शौविक के ग्रुप में से किसी ने भी मिमोह को कोई जवाब नहीं दिया। हाउ आर यू? रेयान ने आगे आकर जतिन से पूछा।
हालांकि वो बस फॉर्मेलिटी ही कर रहा था। फाइन। बाय द वे, सिर्फ तुम लोगों का एक ग्रुप पहुंचा है क्या? हाँ, हमें आए हुए काफी टाइम हो गया है। लग रहा है हम 2 ग्रुप के अलावा बाकी के तीनों ग्रुप डीमन वाइन्स वाला स्टेज पार नहीं कर पाए हैं। रेयान के ग्रुप की एक लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हमें ही आगे का टास्क पूरा करना है। क्यों रियान, सही कहा ना? यस, यू आर राइट। वैसे क्यों ना हम अब आगे का टास्क मिलकर पूरा करें? तुम सही कह रहे हो, हम तैयार हैं। अगले ही पल दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर गुफा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गुफा की तरफ देखा तो वहां पर काफी अंधेरा नजर आ रहा था। अरे यहाँ कोई लाइट एलिमेंट वाला स्टूडेंट है क्या? कोई बल्ब जलाओ ना। वैसे भी लाइट एलिमेंट वाले स्टूडेंट्स इसके अलावा तो किसी काम के होते ही नहीं है। मिमोह ने जैसे ही जतिन और शौविक के ग्रुप के बाकी के लाइट एलिमेंट्स स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, जतिन के गुस्से की सीमा ना रही। मिमोह, डोंट क्रॉस योर लिमिट। जस्ट कूल डाउन ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था। मिमोह ने दांत दिखा दिए। जतिन का एक मन तो कर रहा था कि उसके दांत तोड़ दे, लेकिन वो पहले अपना टास्क पूरा करना चाहता था। आगे का रास्ता खतरनाक है। गुफा तक पहुंचना हमारे लिए बस की बात नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मीना ने गुफा की तरफ नजर डाली। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें आगे का रास्ता बनाना बहुत जरूरी था। वो ये सोच ही रही थी कि वो आगे कैसे जाएंगे, तभी रेयान सबके सामने आ गया। जतिन, क्यों ना हमें विंड एलिमेंट वाले मैजिशियंस की हेल्प लेनी चाहिए। अगर गुफा के आसपास कोई खतरा हुआ तो ये लोग वहां से जल्दी एस्केप भी कर सकते हैं। यू आर राइट, विंड एलिमेंट वाले मैजिशियंस बेस्ट चॉइस होंगे। जतिन ने कहते हुए एक पल के लिए शिवा और अपने ग्रुप के बाकी के विंड एलिमेंट स्टूडेंट्स की तरफ देखा। वहीं शिवा शौविक की तरफ देख रहा था। उसे समझने में देर ना लगी कि उसे अब क्या करना है। हालांकि सबसे आगे जाने से पहले वो शौविक से बात कर लेना चाहता था। What happened, brother? तुम उस पॉन्ड की तरफ क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही क्या? मैं रास्ता बनाने जा रहा हूं, तुम भी आ जाना जल्दी से। कहते हुए वो जतिन और बाकी लोगों की मदद करने के लिए चला गया। कुछ ही देर में उसने रास्ता बना दिया और वो सब गुफा की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ शौविक अब भी गुफा के बाहर खड़ा उस पॉन्ड की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक से उसका ध्यान एक ऐसी चीज पर पड़ा कि उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आखिर क्या उन स्टूडेंट्स ने उस गुफा में जाने का सही डिसीजन लिया था? कहीं उसके अंदर कोई एक आंख वाला जादुई भेड़िया तो नहीं था? एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अब गुफा के अंदर जाने लगे। तभी शिवा ने देखा शौविक उनके साथ नहीं था। वो उसकी तलाश में जल्दी बाहर आया। उसने देखा शौविक की नजर अब भी उस पॉन्ड पर टिकी हुई थी। उसने एक पल के लिए नीचे झुककर जमीन को देखा। लगता है आज ही बारिश हुई है। ऊपर से इस झरने का थोड़ा बहुत पानी भी उस पॉन्ड में जाकर इकट्ठा हो रहा है। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पॉन्ड का वाटर लेवल पहले के मुकाबले कम हुआ है। शौविक ने बड़े ध्यान से एक बार फिर उस पॉन्ड की तरफ देखा। वो सही था, उस पॉन्ड का वाटर लेवल कम हुआ था। पॉन्ड के किनारे पर मौजूद हरे शैवाल अभी भी गीले हैं। मीन्स पानी कम हुआ है। ए यू, यहां खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें अंदर नहीं जाना क्या शौविक? तभी अचानक से शिवा उस तरफ आ गया। अरे वो तो मैं बस उस पॉन्ड की तरफ देख रहा था। क्या देख रहे थे? यही कि इस पॉन्ड का पानी, हाँ, इसका पानी कितना साफ है ना। मुझे भी प्यास लगी है। क्या मैं नीचे जाऊं पानी लाने? शिवा ने तालाब के साफ पानी को ललचाई नजरों से देखा। आर यू मैड? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? शिवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। बोलो ना। I mean, उस पॉन्ड के पानी का लेवल हाल ही में कम हुआ है। ऊपर से
उसका पानी कहीं बाहर भी नहीं जा रहा है। इट मीन्स ये कि इसका पानी किसी ने पिया है। अब इतना पानी पीना इंसानों के बस की बात तो नहीं है। कोई बड़ा जानवर ही इतना पानी पी सकता है। तुम्हारा मतलब यहाँ कोई मैजिकल बीस्ट है? अचानक ही शिवा की आंखें बड़ी हो गईं। लग तो ऐसा ही रहा है। और वो मैजिकल बीस्ट काफी बड़ा है। हो सकता है वो एक से ज्यादा भी हो। उसने सीरियस होकर कहा तो शिवा के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। आर यू मैड? तुम मुझे डरा रहे हो शौविक। तुम्हें पता भी है मैजिकल बीस्ट आई मीन हम एक आंख वाले जादुई भेड़िए की मांद के बाहर खड़े हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। कहीं वो अंदर हुआ तो वो अंदर हो सकता है। अचानक से शौविक को भी रियलाइज हुआ कि कोई जादुई भेड़िया अंदर हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता, शिवा वहां से तुरंत उस गुफा की तरफ भागा। जतिन प्लीज स्टॉप, अंदर कोई भेड़िया हो सकता है। वो बड़ी तेजी से गुफा की तरफ गया, लेकिन वे लोग पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था। गुफा के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। रेयान, वो शौविक। क्या शौविक, तुम उस पागल की बात क्यों कर रहे हो हमारे सामने? वो एक्चुअली शौविक का अंदाजा है कि अंदर कोई मैजिकल। शिवा भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी उन लोगों को वहां बहुत ही बुरी स्मेल महसूस हुई। बट ये स्मेल कहां से आ रही है? कितनी गंदी स्मेल है। ओह गॉड। मीनू ने अपनी नाक पर जल्दी से हाथ रख लिया। बाकी सबका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से उन्हें सड़ी हुई मछलियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। बट ये स्मेल कहां से आ रही है? शिवा ने सवाल किया, लेकिन जवाब तो वो सब भी नहीं जानते थे। अभी वो इस गंध के सोर्स के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें एक तेज झटका महसूस हुआ। अब गुफा उन्हें हिलती हुई सी लग रही थी। उनके बाल और कपड़े उस लहर के साथ तेजी से उड़ने लगे थे। इस दौरान उन्हें अपने चेहरे पर एक अजीब सा मॉइस्चर भी महसूस होने लगा था। अब ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप की कोई बड़ी लहर हमें निगलने आ रही है। हो प्लीज जतिन, डराओ मत मुझे। वैसे ही मुझे इस अंधेरी गुफा में इतना डर लग रहा है। रिया का डर के मारे बहुत ही बुरा हाल था। शिवा के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। उसे इसकी वजह समझ आ रही थी। वो उन्हें आगे बता पाता कि तभी गुफा में एक तेज गुर्राहट सुनाई दी जो काफी डरावनी थी। ये आवाज कहीं। अगले ही पल उन सबको समझ आ गया कि वो भयानक दुर्गंध वाली सांस किसकी थी। साथ ही में वो चिपचिपा पदार्थ क्या था। ओह गॉड, ये शायद किसी जानवर की लार है। मतलब अंदर। युविका ने जैसे ही चिल्लाते हुए कहा, सभी 40 स्टूडेंट्स बुरी तरह से चौंक गए। उनके पैर डर के मारे जमीन से चिपक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। मैजिकल बीस्ट? मीनू ने डर कर शौविक की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। यस, इट्स मैजिकल बीस्ट। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और मैं इतनी देर से क्या बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो शौविक की बात सुनने ही नहीं थी। शिवा धीमे से फुसफुसाया। उन लोगों ने स्कूल में जाने कितनी ही बार जादुई जानवर के बारे में पढ़ा था। अपने दिमाग में भी उन्होंने कई बार अपने फ्यूचर के बैटल्स के बारे में भी सोच रखा था, जो उन्हें उन जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ने थे। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि वो जादुई जानवर कैसा होगा कि तभी सामने का नजारा देखकर रिया कांप गई। ओह गॉड, ये कितना भयानक है। रिया की नजर जैसे ही गुफा के अंदर हरे रंग की चमकती हुई आंखों पर पड़ी, वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। उन आंखों को देखते ही उन सब का दिमाग ब्लैंक हो गया। उनके साथ के लाइट वाले जादूगरों की फैलाई हुई रोशनी अभी भी हवा में ही थी, जो कि गुफा को रोशन कर रही थी। उसी रोशनी में उन्हें नुकीले भयानक दांत दिखाई दिए। उसके दांत ऊपरी जबड़े से लेकर निचले जबड़े तक फैले हुए थे, जिसे देखकर वो सब और ज्यादा डर गए।
अब बिल्कुल साफ हो गया था कि उनके सामने मौजूद जानवर जादुई जानवर ही था। यार शौविक, ये तो हमें अपने इन भयानक दांतों से चीर कर रख देगा। शिवा की बात पर ग्रुप की लड़कियों का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उस जानवर के तलवार जैसे दांतों से हरे रंग की बदबूदार लार नीचे टपक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो जानवर कितना भूखा था। उस भेड़िए की गर्दन एक नॉर्मल भेड़िए से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, जो कि ऊंट की गर्दन से भी ज्यादा लंबी थी। उसका शरीर भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था। उसके शरीर को ढकने वाले नीले रंग के रोए ऐसे लग रहे थे जैसे कई सारी सुइयां उसके ऊपर लगी हों। ये तो हमें ही देख रहा है बॉस, जैसे हम इसका खाना हो। मिमोह ने रियान से धीरे से कहा। वो भेड़िया अपने सामने मौजूद 40 स्टूडेंट्स को देख रहा था, जो खुद ही अपनी मर्जी से उसका खाना बनने के लिए आ गए थे। भागो! भागो! अचानक ही कोई जोर से चिल्लाया और अगले ही पल गुफा में भगदड़ मच गई। हालांकि उस मैजिकल बीस्ट को देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी को भी सही सलामत बाहर जाने देगा। वो स्प्रिट वुल्फ उन सबके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो उन पर अटैक कर पाता तभी गरिमा जोर से चिल्लाई, भागो! रन! उसके कहते ही सभी स्टूडेंट्स को मानो होश आ गया। वो सब तेजी से उस गुफा से बाहर भागे। इस वक्त वो सब डरे हुए चूजों की तरह लग रहे थे। भागने के दौरान वो एक दूसरे से टकरा भी रहे थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो गिरते पड़ते दौड़ रहे थे। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी भागो, चलो! तभी शिवा ने रिया को चेताया, जो कि एक किनारे पर खड़ी हुई थी। वो बुरी तरह से डरी हुई लग रही थी। यही वजह थी कि वो वहां से हिल तक नहीं पा रही थी। शिवा ने जब ये देखा तो और कुछ कहने के बजाय उसने उसकी बांह पकड़ ली। विंड ट्रेल, शिट! उसने अपने विंड ट्रेल को एक्टिवेट करने के लिए कमांड दिया, लेकिन उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। यही वजह थी कि वो विंड ट्रेल को एक्टिवेट नहीं कर पाया। अपनी पहले की प्रैक्टिस में वो स्टार पाथ बनाना अच्छे से सीख चुका था और उसे लग रहा था कि वो जादू से सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी सीखा था सब बेकार था। ओह गॉड, वो आ रहा है, वो आ रहा है! वो दोनों उस भयानक मैजिकल बीस्ट से कम 20 मीटर की दूरी पर ही उड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्टार्स भी डर गए थे। उसने आसपास देखा। इस वक्त उनमें से कोई भी स्टूडेंट जादू करने की हालत में नहीं था। यही वजह थी कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह भागे जा रहे थे। शौविक यार, जल्दी भागो! अगले ही पल शिवा रिया को लेकर गुफा से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं शौविक भी बाकी सबकी तरह ही बाहर भाग रहा था। उसे भी अपने जादू का इस्तेमाल करने का होश नहीं था। हालांकि इस सिचुएशन में मैजिक करने के लिए उसका पूरा फोकस कर पाना मुश्किल था। दूसरे स्टूडेंट्स तेज आवाज में रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जिससे बहुत ही डिस्टरबेंस हो रही थी। नो, मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए, उसने सोचा और फिर शांत खड़े होकर अपने स्टार्स को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। उसने जल्दी ही 6 स्टार्स को तो जोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो 7वें स्टार को जोड़ने लगा, उसका ध्यान उस जादुई जानवर की तेज दहाड़ से भटक गया। उसने आंखें खोली। उसके पास अब बाहर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने तुरंत ही अपने पास खड़ी मीनू का हाथ पकड़ा। मीनू चलो जल्दी! उसने उसे खींचा, लेकिन मीनू काफी ब्रेव थी। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो तुरंत उसका हाथ झटक कर चिल्लाई, छोड़ो मुझे, अभी तुम सबको जल्दी से शांत होने की जरूरत है। इसलिए इस एक आंख वाले जादुई भेड़िए को तब तक के लिए मैं रोकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चलो यहाँ से! शौविक ने वापस उसे कस के पकड़ा और दूर लेकर चला गया। मीनू भले ही अंदर से काफी मजबूत थी, लेकिन असल में वो एक छोटी और दुबली पतली लड़की थी। ऐसा नहीं था कि शौविक उसे अपना जादू करने का मौका नहीं देना चाहता था, बल्कि इसकी असल वजह ये थी कि ऐसी सिचुएशन में वो खुद सिर्फ 6 स्टार्स को ही जोड़ पाया था। फिर मीनू को तो उससे 1 ग्रेड कम मिला था। ऐसे में वो भला कैसे अपना स्टार पाथ बना पाती? यही वजह थी कि वो उसको दूर लेकर जा रहा था। शौविक छोड़ो
मुझे। तुम्हें पता है ना, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। पागल लड़की, इस वक्त तुम्हारे लिए अपनी क्लास मॉनिटर वाली स्पिरिट को छोड़ना ही बेहतर है। हाँ, अगर तुम भाग सकती हो तो भागो, मैं उतारूं तुम्हें। मैं कहीं नहीं भाग रही, मुझे उस जानवर को रोकना है। चुप, एकदम चुप। शौविक ने उसे जोर से डांटा। वो शांत हो गई। वो उसे लेकर पागलों की तरह भागे जा रहा था। उसके कानों में रोने और चीखने की आवाजें बुरी तरह से चुभ रही थीं। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि स्टेशन में वो लोग क्यों उसका मजाक बना रहे थे। हमें सबसे पहले भागना ही चाहिए। अगर हम यहाँ रह गए तो ये एक एक करके हमें मार डालेगा। हम पहाड़ी दर्रे से निकलने के लिए रस्सी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही रस्सी है। ऐसे में बहुत कम लोग ही चढ़ पाएंगे। शौविक अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन उसके खुद के थॉट्स ही आपस में उलझ गए थे। हालांकि फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था ताकि जादू कर सके, लेकिन उस जादुई जानवर का डर उनकी सोच से भी ज्यादा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हॉरर मूवी देख रहा हो, लेकिन ये कोई हॉरर मूवी नहीं थी, बल्कि सच उसके सामने था, और इतना करीब कि उसकी आंखों के लाल निशान भी साफ देखे जा सकते थे। यही वजह थी कि इस हालत में कोई भी खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। शौविक बहुत तेज भाग रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं। पहाड़ी दर्रे के बाहर पहुंचने तक खुद मीनू भी इतना डर गई थी कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। विनय, रस्सी दो। नहीं, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, वो डरी हुई आवाज में बोला। उसके साथ ही रियान और जतिन भी वहां मौजूद थे। ये चल क्या रहा है? रियान चिढ़ गया। वो दोनों अभी भी बाकी सबसे काफी ठीक हालत में थे, लेकिन वहां मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स जादू करने के लायक नहीं बचे थे। करीब 10 लोग डर से बेहोश हो गए और 20 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरने का प्लान कर रहे थे। तभी अचानक से रस्सी भी गायब हो गई। ये क्या है? अब हम क्या करें? क्या हम सब यहीं मरने वाले हैं? डर के मारे मिमोह का भी हाल बुरा था। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वो एक आंख वाला भेड़िया तो बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो नहीं जाएगा, लेकिन वो मुझे जिंदा खाए। सच्चा तो यही है कि मैं गिरकर ही मर जाऊं। एक वाटर एलिमेंट वाला लड़का बुरी तरह से रो पड़ा। तभी उन सबको उस मैजिकल बीस्ट की एक और दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद तो उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। ओह गॉड, अब हम कैसे बचेंगे? सभी स्टूडेंट्स को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस मैजिकल बीस्ट का सामना कैसे करेंगे। उस मैजिकल बीस्ट के पीछे पड़ जाने की वजह से सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रही थी। मिमोह भी काफी परेशान हो गया था। उस गुफा में तो बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, तो फिर वो उन्हें क्यों नहीं खा रहा है और हमारे क्यों पीछे पड़ा हुआ है? मिमोह की बात सुनकर मीनू और जतिन के कान खड़े हो गए। देखो, मुझे लगता है कि ऐसे भागने का कोई मतलब नहीं है। हमें एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? हम कैसे उसका सामना करेंगे? उसे देखकर तो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि मेरे पास किस एलिमेंट की पावर है। उसने अजीब सी शक्ल बनाई। बाकी सबकी हालत भी कुछ उसके जैसी ही हो चली थी। कुछ की तो डर की वजह से पैंट तक गीली हो गई थी। इधर दूसरी तरफ उस पहाड़ी के दर्रे से करीब 300 मीटर दूर एक पत्थर का बना हुआ प्लेटफॉर्म था, जहां चीफ इंस्ट्रक्टर कौशल, योगराज और प्रिया मौजूद थे। उनके साथ ही वो समनर विक्रांत भी था। वो सब दूर से ही छिपकर उन सभी स्टूडेंट्स पर नजर बनाए हुए थे। अचानक से जब विक्रांत ने ये सब देखा तो उसकी हंसी छूट गई। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? उस लड़के को देखो, वो लड़का लंगड़ा कर चल रहा है। उसने अभी अभी अपनी पैंट गीली की है। वो फिर से हंसने लगा। वहीं जब चीफ इंस्ट्रक्टर कौशल ने देखा कि उनमें से किसी ने भी अपने जादू का इस्तेमाल तक नहीं किया है, तो उसने निराशा से सर हिला दिया। उसे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने सोचा था कि इन द ग्रेट मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स में कुछ एबिलिटीज जरूर होंगी, लेकिन उनमें से किसी भी एक स्टूडेंट ने भी अपना मैजिक यूज नहीं किया था। उसने पहले ही कहा था कि ये बेकार के जादूगर हैं, और अब उसकी बात सही होती हुई दिख रही थी।
उसे बुरा लग रहा था कि स्कूल ने उन पर इतने सारे संसाधन खर्च कर दिए, लेकिन जब उन्होंने सच में एक जादुई जानवर का सामना किया तो सब बेकार हो गए। यहां तक कि ये सब देखकर मदन सर, जगजीत सर और सुकेश सर को भी काफी अजीब लग रहा था। वे अपने स्टूडेंट्स की क्षमता को जानते थे, लेकिन यहां जो हो रहा था उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कोई शायद मैजिक यूज कर रहा है। तभी अचानक से योगराज सर ने सामने देखा। बाकी सबने भी जल्दी से उधर पलटकर देखा तो उन्हें पहाड़ी दर्रे के पास से एक सफेद चमक उठती हुई दिखाई दी। ये देखकर मदन सर के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई। ये आइस एलिमेंट है। ओह, शायद ये रेयान है। जगजीत सर और सुकेश सर भी ये सब देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जादू का पहला यूज रेयान ने ही किया था। उन्होंने देखा बर्फीली सफेद ऊर्जा रेयान के चारों ओर तैरने लगी थी। इधर वो मैजिकल बीस्ट उस गुफा से बाहर निकलता, इतने में ही उस बर्फ ने सैनिकों की तरह आगे बढ़कर उस मैजिकल बीस्ट के चारों पैरों को कवर कर लिया। इसका नाम नोट करो। कौशल ने सर हिलाते हुए प्रिया को इशारा किया। ये धर फैमिली का लड़का है। इसने धर फैमिली से ही ट्रेनिंग ली है, इसलिए इसकी मेंटल स्ट्रेंथ बाकी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा है। मदन सर ने तुरंत उसे रेयान के बारे में बताया। जहां बाकी के स्टूडेंट्स की हालत खराब थी, वो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने आप को जल्दी से शांत कर लिया था। ऐसी भयानक स्थिति में अपनी पावर का यूज करने की वजह से रेयान अब ए ग्रेड पाने का हकदार बन गया था। लेकिन फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कोई और स्टूडेंट भी अपने आप को शांत करके जादू कर पाता है या नहीं। कौशल ने उसकी तरफ देखा। पहाड़ी के दर्रे के बाहर की तरफ रेयान उस स्प्रिट वुल्फ के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ था। उसने अपनी आइस पावर को कंट्रोल करके बर्फबारी के रूप में गिराना शुरू कर दिया। बर्फ ने जल्दी ही स्प्रिट वुल्फ के चारों पैरों को ढक लिया और ये सब देखकर रेयान खुश हो गया। लेकिन अभी उसके चेहरे पर हल्की सी राहत उभरी ही थी कि तभी उसने देखा उसके जादू से स्प्रिट वुल्फ की स्पीड बस हल्की सी धीमी ही हुई थी, लेकिन वो रुका बिल्कुल भी नहीं था। ओह शिट, हाउ इज दिस पॉसिबल? रेयान भौंचक्का हो गया था। उसकी बर्फीली पावर का उस मैजिकल बीस्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। रेयान ने सोचा था कि उससे क्लाइमेट्स को शांत होने का मौका मिल सकता था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि स्प्रिट वुल्फ के चारों पैरों में इतनी ज्यादा ताकत होगी। ओह गॉड, अब क्या होगा? रेयान ने कहा ही था कि तभी वो स्प्रिट वुल्फ उस बर्फ की चादर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। अब उसकी नजर सीधे रेयान पर थी। उसने रेयान को बुरी तरह से कुचलने के लिए अपना लंबा पैर ऊपर उठाया और तभी एक तेज आवाज आई। उसने पांव झटका तो तेज धमाके के साथ पत्थर उड़ने लगे। साथ ही रेयान भी उस झटके के साथ 5 मीटर पीछे जा गिरा। रेयान खुद को बचा नहीं पाया था। झटके के कारण वो तेजी से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वो अब उठने लायक भी नहीं बचा था। रेयान! उसे बेहोश होता देखकर मिमोह चिल्लाते हुए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने पास जाकर देखा कि रेयान के कपड़ों में छेद हो गए थे। उसकी स्किन भी रेत और पत्थरों से छिल गई थी। तभी एक लड़की रिया, जो मुश्किल से होश में आई थी, उसने जब ये सीन देखा तो छोटी बच्ची की तरह जोर जोर से रोने लगी। वो डर की वजह से चलने फिरने की हालत में भी नहीं थी। उसके इस तरह से रोने की आवाज सुनकर भेड़िए की नजर उसकी तरफ गई और अगले ही पल वो भेड़िया रिया की ओर बढ़ने लगा। रिया भागो, जल्दी करो! शिवा जोर से चीखा, पर रिया वहीं खड़ी रही। वो एक बार फिर से रिया की तरफ भागा ताकि उसे भयानक स्प्रिट वुल्फ से खींचकर बचा सके। ओए बंदर, तुझे जिंदा रहने का शौक नहीं है क्या? कुछ दूर खड़े शौविक ने जब ये देखा तो वो खुद को शांत नहीं रख पाया। शौविक के हिसाब से रेयान ने बेवकूफी भरा काम किया था। उसकी खुद की शक्ति, जो बाकी क्लाइमेट से एक लेवल ज्यादा थी, वो भी जादुई जानवर को हटाने में काफी नहीं थी। तो ऐसे में रेयान क्या ही कर पाता? वो ये सोच ही रहा था कि आगे क्या होगा, तभी अगले ही पल मीनू उस स्प्रिट वुल्फ के सामने आ गई। फायर! फायर ब्लास्ट! उसने घबराहट में मैजिक पावर को कमांड दिया और अगले ही पल उसके हाथों से आग का गोला निकला और निकलकर स्प्रिट वुल्फ की ओर बढ़ने लगा। और फिर
और वो गोला तेजी से जाकर स्प्रिट वुल्फ के पैर से जा टकराया, जिससे उस भेड़िए की बगल में आग की एक बड़ी सी लपट उठी और वो नीला भेड़िया लाल दिखाई देने लगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे मीनू के फायर बर्स्ट का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। शिट, अब क्या करूं? ये तो बहुत खतरनाक है। वो कुछ सोच पाती इतने में ही जतिन ने उसे एक तरफ किया और वो आगे आ गया। ब्लडी वुल्फ, अब तुम मेरे लाइटनिंग स्ट्राइक का मजा चखो। उसने जैसे ही कहा उसके चारों ओर अनगिनत बिजली की तरंगे दिखाई देने लगीं। वे तरंगे उसकी कमांड पर तेजी से वुल्फ की तरफ बढ़ीं। उसकी हर बैंगनी तरंग में इतनी ताकत थी कि उस भेड़िए का शरीर ऐंठने लगा। वो स्प्रिट वुल्फ दर्द में जोर से गुर्राया। भेड़िए की आंखें अब जतिन के ऊपर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। दर्द के मारे वो अपना भयानक मुंह खोलकर दहाड़ मारने लगा, जिससे अगले ही पल वहां तेज हवा चलने लगी। उस पहाड़ी दर्रे में जो भी पत्थर और रेत थी, उसकी दहाड़ के चलते तेजी से नीचे सरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धूल का ड्रैगन जतिन की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो। वरुण! ये सब देखकर जतिन ने अपने दोस्त वरुण को आवाज दी, जिसके पास अर्थ एलिमेंट की पावर थी। वरुण तुरंत ही एक्शन में आ गया। अर्थ वेव डाइवर्स! उसने तेजी से अपने हाथों को जमीन से लगा दिया। वहां की जमीन रेत के कणों से भरी हुई थी और अगले ही पल वो जमीन एक अर्थ वेव की तरह लहरा गई। फिर वो लहर तेजी से जतिन की ओर बढ़ी। जतिन उन उड़ते हुए पत्थरों और रेत से किसी भी हालत में बच नहीं सकता था। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी वरुण की पैदा की हुई उस जमीनी लहर ने आराम से जतिन को अपने साथ लिया और उन पत्थरों और मिट्टी की पहुंच से बचाते हुए 5 मीटर दूर लाकर खड़ा कर दिया। जतिन ने कुछ पलों के बाद अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को कुछ दूरी पर एकदम सेफ पाया। उसने मुस्कुराते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण की तरफ देखा। उसे सेफ देखकर वरुण भी हंस पड़ा। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि उसकी जमीनी लहर के यूज से उन्हें इतना फायदा होगा। तभी जतिन ने बाकी सब की तरफ देखा। तुम सब डरो मत, हम काफी लोग हैं। अगर हम सब अपना जादू इस्तेमाल करें तो जरूर इस भेड़िए को हरा देंगे। जतिन ने पहले ही अपनी पावर का यूज किया था, इसलिए उसने एक लीडर के रूप में आकर कहा। बाकी सबको भी उसकी बात सही लगी और तभी वरुण भी चिल्ला पड़ा। सभी लोग जल्दी से अपने स्टार पाथ को आपस में कनेक्ट करो। जतिन के लाइटनिंग स्ट्राइक से इस वुल्फ को चलने में दिक्कत हो रही है। हमें इसका फायदा उठाकर इस पर काउंटर अटैक करना चाहिए। जैसा कि वरुण ने कहा था, स्प्रिट वुल्फ को सच में दिक्कत हो रही थी और ये उन सब के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। उसी वक्त कुछ जादूगर जो खुद को शांत कर चुके थे, वे अपने स्टार पाथ्स को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे। ब्रिलियंट लाइट, प्यूरिफाई, आइस स्प्रेड, फ्रीज, फायर बर्स्ट, स्क्रॉच। 7-8 अलग अलग एलिमेंट्स वाले स्टूडेंट्स ने एक साथ अपनी पावर्स की बौछार की, जो कि बड़ी ही तेजी से उस स्प्रिट वुल्फ की ओर बढ़ गई। वो भेड़िया जो लगभग पैरालाइज हो चुका था, जब उस पर अब चारों तरफ से अटैक हुआ तो वो दर्द में जोर से चीखा। फायर एलिमेंटल्स, जल्दी करो, हमने ऑलरेडी इसे घायल कर दिया है। हम इसके मरने तक आग की बौछार बंद नहीं करनी है। जतिन ने चिल्लाते हुए सबसे कहा। इसके साथ ही वो अपने एक हाथ से अगली लाइटनिंग स्ट्राइक को भी तैयार कर रहा था। जहां एक तरफ फायर एलिमेंट भेड़िए को चोट पहुंचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाइट एलिमेंट की वजह से उसकी आंखें चौंधिया गई थीं, जिसके चलते वो देख नहीं पा रहा था। अगले ही पल बर्फ की फुहारों ने उसके चारों पैरों को पूरी तरह से जमा दिया। इस समय उसे पूरा जलाने के लिए उन्हें फायर एलिमेंट पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था। ग्रेट, हमारा प्लान वर्क कर रहा है। ये अगले ही पल मीनू ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला। उसने जैसे ही फायर बर्स्ट से उस पर अटैक किया, उस वुल्फ की पीठ जलने लगी। अचानक ही जब उनको लगा कि उनके हमले का उस पर असर हुआ था, तभी वो भेड़िया जोर से 2 बार दहाड़ा। उसके दहाड़ने के साथ ही पत्थर और रेत की 2 बड़ी लहरें निकली। उनमें से एक जतिन और वरुण की ओर बढ़ी और वहीं दूसरी ओर जो जादू कर रहे थे उनकी तरफ बढ़ी। अगले ही पल उन 2 लहरों ने उन सबको चारों ओर से घेर लिया। उन लहरों की चोट से सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हो गए थे। जहां कुछ समय पहले उनको लगा था कि वो बच जाएंगे, वहीं अब वो हार चुके थे और उन्हें अब ये उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उनको जिंदा बचा पाएगा। भेड़िए ने बाजी पलट दी थी।
ये तो वैसा का वैसा ही है। वरुण का अब हाल बुरा हो चुका था। उसका आधा शरीर खून से लथपथ था। वहीं जतिन भी लगभग बेहोश सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत भी रेयान से कुछ अलग नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी के 5 स्टूडेंट्स भी जमीन पर पड़े हुए थे। वे रेत और पत्थरों के नीचे बुरी तरह से दब गए थे, जिससे उनका उठ पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। हालांकि स्प्रिट वुल्फ को भी काफी चोट लगी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा भी घायल नहीं हुआ था कि लड़ ना पाए। उस स्प्रिट वुल्फ की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। हम सभी 40 लोग एक साथ आकर इस पर जादू फेंकें, तब ये पॉसिबल है कि हम जीत सकते हैं। इस हरामखोर को हम छोड़ेंगे नहीं। तभी मीनू ने कुछ सोचा और शौविक की तरफ देखा। शौविक, तुम्हारा फायर एलिमेंट मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जल्दी से तुम इस पर अटैक करो, जल्दी। वो करा ही। वो समझ गए थे कि जो चीज उस स्पिरिट वुल्फ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी वो 2 ही चीजें थी, फायर बर्स्ट और लाइटनिंग स्ट्राइक। लेकिन इस दौरान उन सबके दिमाग में शौविक को देखकर एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर क्या वो उस भेड़िए को रोक पाएगा। मीनू के कहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे शौविक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इधर मीनू घबराई हुई थी क्योंकि वहां फायर एलिमेंट वाले स्टूडेंट्स काफी कम थे। तुम बोल क्यों नहीं रहे? यूज फॉर फायर ब्रस्ट। इसका कोई फायदा नहीं है। इवन ये कोई एक आंख वाला जादुई भेड़िया है ही नहीं। शौविक की आंखें उस स्पेशल जादुई जानवर के ऊपर ही टिकी हुई थीं। वो गौर से उसे देख रहा था। वहीं बाकी सब उसकी बात से चौंक गए। व्हाट? क्या कह रहे हो? हाँ, क्योंकि एक आंख वाले जादुई भेड़िए के पास तो सिर्फ एक आंख होती है, जबकि इसके पास तो 2 हरी आंखें हैं। उसने जैसे ही कहा वो सब उस भेड़िए को हैरानी से देखने लगे। दरअसल सभी स्टूडेंट्स इस जादुई जानवर से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने पहले उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तभी अचानक रिया जोर से चिल्लाई, बचाओ, प्लीज प्लीज सेव, बचाओ। वो घुटनों पर झुकी हुई चीख रही थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। वुल्फ ने जब उसका रोना सुना तो उसकी तरफ गुस्से से देखा, और ये बात अब सभी जान चुके थे कि वो स्प्रिट वुल्फ रोने वाले लोगों से बहुत चिढ़ता था। सबने टेंशन में रिया की तरफ देखा। आखिर जब उस भेड़िए ने जादू करने वाले स्टूडेंट्स को ऐसे ही उड़ा दिया था, तो फिर वो उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। रिया, भागो वहां से, जल्दी करो। रेयान ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन ये लड़की सच में बेवकूफ थी। जब वहां के बाकी लोग जो स्प्रिट वुल्फ पर अटैक कर रहे थे, उन्होंने उसे भागने का टाइम दे दिया, लेकिन तब भी वो एक कदम भी नहीं हिली थी। अब भी वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रो रही थी। इधर शौविक ये सब ध्यान से देख रहा था। ये सही नहीं है। अगर यही चलता रहा तो हम सब इस जादुई जानवर के हाथों मारे जाएंगे। हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा। उसने अपने मन में सोचा ही था कि तभी उसे एक आइडिया आया। ओए बंदर, क्या तुम अभी तेजी से आगे बढ़ने के काबिल हो? उसने तुरंत शिवा से पूछा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। शिवा ने उसकी बात पर तेजी से हाँ में सर हिला दिया। गुड, मैं इस जादुई जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसका ध्यान मेरी तरफ हो, तब तुम्हें मुझे लेकर तेजी से गुफा की तरफ भागना होगा। समझ गए? शौविक ने शिवा से सीरियस होकर पूछा तो शिवा को कुछ भी समझ नहीं आया। शौविक भाई, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? इसे खत्म करने की प्लानिंग। शौविक ने कहते हुए अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल उसके चारों ओर घूमने वाली फायर एलिमेंट वाली स्टारडस्ट एक कॉस्मिक स्पेस में बदल गई। फिर शौविक की कमांड पर हर एक फायर एलिमेंट वाला स्टार मैजिकल पाथ बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ने लगा। शौविक के लिए स्टार पाथ को कंप्लीट करने की स्पीड काफी ज्यादा थी। उसने कुछ ही पलों में उनको जोड़ लिया था। 6 स्टार्स को जोड़ने के बाद 7वें और सबसे नालायक स्टार ने भी उसकी बात आज चुपचाप मान ली थी। जैसे ही स्टार पाथ पूरा हुआ,
वैसे ही वहां पर जादू फैलने लगा। तभी एक झुलसा देने वाली लपट शौविक की मुट्ठियों से निकलने लगी। फायर बर्स्ट! बर्निंग बोन्स! उसने तेज आवाज में कमांड दी। इस वक्त उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही उसने आग की लपट सामने फेंकी, आग का गोला हवा में उड़ता हुआ स्प्रिट वुल्फ के बड़े से मुंह की तरफ बढ़ गया। पहले तो यह गोला काफी शांत लग रहा था, लेकिन अगले ही पल ये एक बैल की तरह बढ़ता चला गया। कुछ ही सेकंड्स में वो स्प्रिट वुल्फ की बॉडी को जलाने लगा। या वेल डन शौविक, या शौविक की ये लपट मीनू की फायर बर्स्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो लपटें बहुत चमकीली और डरावनी नजर आ रही थीं। तभी स्प्रिट वुल्फ ने अपना सर ऊपर किया और जोर से गुर्राने लगा। सब उस वुल्फ को ही देख रहे थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है। वो गुर्राते हुए बुरी तरह इधर से उधर दौड़ने लगा और फिर उसने जमीन पर लौटना शुरू कर दिया। आखिरकार जब उसको राहत नहीं मिली तो वो पलटा और सामने तालाब में कूद गया। हालांकि आग की लपटें पानी में जाकर भी नहीं बुझी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन भयानक लपटों ने उसकी आंतों तक को जलाकर राख कर दिया है। मीनू, शिवा, वरुण, युविका और बाकी स्टूडेंट्स ने जब ये देखा तो शॉक्ड रह गए। शौविक यार, तुम्हारा फायर बर्स्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इट्स अनबिलीवेबल। शिवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शौविक का फायर बर्स्ट मीनू से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन उसका इफेक्ट भी उससे काफी अलग था। यहां तक कि कुछ समय पहले जब उन लोगों ने मिलकर उस पर वार किया था, तब भी वो अटैक इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि अकेले शौविक का था। वहीं दूसरी तरफ दूर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रांत सिंह नाम के उस समनर ने जब ये देखा तो उसकी भी भवें सिकुड़ गईं। विक्रांत और उस बुलाए हुए बीस्ट के बीच में एक टेलीपैथिक लिंक था, इसलिए वो स्प्रिट वुल्फ को होने वाला दर्द महसूस कर पा रहा था। उसको समझ आ गया था कि उस स्टूडेंट के फेंके गए फायर बर्स्ट ने स्प्रिट वुल्फ को सच में भयानक नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब भी उसको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसके साथ मौजूद इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स भी उन लोगों की हालत देख रहे थे। फायर बर्स्ट, बर्निंग बोन्स। कौशल बुदबुदाया। वो और तारा मैडम हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वो दोनों ही फायर एलिमेंट के बड़े जादूगर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो फिर भी आग के इस प्राइमरी मंत्र को कैसे नहीं समझ सके। द 3 लेवल ऑफ प्राइमरी लेवल फायर बर्स्ट। तारा मैडम जैसे याद करते हुए बोली, फायर एलिमेंट के प्राइमरी लेवल पर फायर बर्स्ट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया था। पहले लेवल को फायर बर्स्ट स्क्रॉच के नाम से जाना जाता था। स्क्रॉच सबसे नीचे का फॉर्म था, जिसकी पावर से टारगेट को सिर्फ जल्दी से जलाया जा सकता था। वहीं फायर बर्स्ट का सेकंड लेवल पूरी तरह से अलग था। फायर बर्स्ट बर्निंग बोन्स, जैसा इसका नाम था उसी तरह ही ये सीधे ही दुश्मन को जला सकता था। यहां तक कि इसमें इतनी ताकत थी कि ये हड्डियों तक को राख में बदल सकता था। वो दोनों भी इसी बारे में सोच रहे थे। तभी कौशल ने जैसे होश में आते हुए तारा मैडम की तरफ देखा। ये स्टूडेंट, क्या नाम है इसका? उसकी आंखों में अब शौविक के लिए चमक थी। फायर एलिमेंट का सेकंड लेवल पा लेने वाले इस लड़के के बारे में जानना उसके लिए जरूरी हो गया था। उसका नाम शौविक है। तारा मैडम ने हल्की सी मुस्कान के साथ बताया। उन्हें अच्छा लग रहा था कि शौविक ने उनको निराश नहीं किया और साल के इतने कम समय में ही उसने बर्निंग बोन्स के लेवल को जगा लिया है। ये लड़का, हम इसे एस ग्रेड दे सकते हैं। कौशल ने अगले ही पल कहा। उसके चेहरे पर अब सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी बात पर योगराज और प्रिया ने भी सहमति में सर हिलाया। तभी अचानक से वो समनर जोर से चीखा, ओह गॉड नो! क्या हुआ? जैसे ही विक्रांत चिल्लाया, कौशल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ गड़बड़ है। उस स्पिरिट वुल्फ के तालाब में कूदने के बाद पता नहीं क्यों वो अचानक से मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने घबराते हुए बताया तो बाकी सबके चेहरे का रंग भी उड़ गया। क्या बकवास है? क्या मैंने पहले ही तुम्हें इस जंगली जानवर पर लगाम लगाने के लिए नहीं कहा था? तो अब ये क्यों हो रहा है? कौशल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तारा मैडम, जगजीत सर और बाकी सब भी टेंशन में आ गए थे। वो सब जानते थे कि इस स्पिरिट वुल्फ की लड़ने की ताकत एक आंख वाले जादुई जानवर से भी अच्छी थी। अब अगर वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया
तो फिर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जान से हाथ धो बैठेंगे। और यही वजह थी कि सभी घबरा गए थे। अब जाओ और इन्हें रोको, जल्दी। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, हमें वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वहां सब मरने वाले हैं। ऐसे कैसे तुमने उन सब पर से कंट्रोल ही खो दिया? सुकेश सर काफी ज्यादा डरे हुए थे। पहले वो जानवर अंडर कंट्रोल था, इसलिए उसके मूव्स इतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन अब जब उन्होंने कंट्रोल खो दिया था, तो फिर वहां क्या कुछ हो सकता था उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वहां सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स बाकी थे जो कि शायद बच सकते थे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। विक्रांत ने परेशान होते हुए कहा तो कौशल उस पर गुस्से से चीख पड़ा। इसका कोई मतलब नहीं है। अब जाओ और उन्हें बचाओ, जल्दी। कौशल के गुस्से की सीमा न थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत नहीं जानता था कि आखिर वो उस स्प्रिट वुल्फ को कैसे रोकेगा।